नमस्कार दोस्तों, आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डेली सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्ज़ाम में कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है तो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर इतना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है उसको आपको हम बता देते हैं। क्योंकि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वह लैंग्वेज पे बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य है, इसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बच्चा क्वेश्चन पढ़ के ही कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा, क्वेश्चन के ऑप्शन जो दिए रहते हैं उसको समझना होगा। आप सिर्फ क्वेश्चन को रटिए नहीं, हम क्वेश्चन को रट लेंगे हमको आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन 100% किसी भी एग्जाम में रिपीटेड नहीं होता है। तो हमको प्रीवियस ईयर इसलिए सॉल्व करना है, हमको लैंग्वेज को समझना है कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। और इसमें जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन पर भी आपको ध्यान देना होगा। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं। आपको ऐसा लगेगा 4 के चारों सही हो सकते हैं, लेकिन आपको वही टिक करना है जो सबसे ज़्यादा सही है, वही राइट आंसर आपका होगा। आपको इस चैनल पे 2011 से लेकर जनवरी 2024 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी पेपर उपलब्ध हैं। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको 100+ वीडियो उपलब्ध अपलोड किए जा चुके हैं, आप देख सकते हैं। और आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका पेपर 2 है। पेपर 2 में हम सब जो CDP के 30 क्वेश्चन हैं उसको कवर कर चुके हैं। जो साइंस के 30 क्वेश्चन है उसको भी, 60 क्वेश्चन आपके ये षष्ठी के, यह सब क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं। आज हम सब हिंदी के जो आपके 30 क्वेश्चन होते हैं उसको हम सब सॉल्व करेंगे। बहुत बच्चे होते हैं जो हिंदी को बहुत हल्के में लेते हैं, चलिए हिंदी हम लास्ट में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपने हिंदी को तैयार कर लिया, हिंदी से आपका 30 क्वेश्चन और प्लस हो जाता है संस्कृत में भी, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, एक भी पॉइंट इस तरफ मतलब चेंज नहीं हुआ है। तो हिंदी आपने तैयार कर लिया, संस्कृत भी आपका तैयार हो जाता है। बस यह हिंदी में रहता है वह संस्कृत में रहता है, यही अंतर होता है। पेपर 1 के लिए सभी क्लासें उपलब्ध की जा चुकी हैं। जो आपका 21 तारीख, आज जो पेपर हम सॉल्व करेंगे वह आपका 21 जनवरी 2024 को जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन यह पेपर पूछा गया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पर सीटेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें, साथ में साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसके साथ साथ दोस्तों आपके जो प्रैक्टिस सेट है, डेली प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जा रहा है। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं गद्यांश पद्यांश से, और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी से। सबसे पहले हम सब गद्यांश को समझते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश यहाँ से शुरू होता है। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदिमानवों ने सुख प्राप्त करने के लिए अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमज़ोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षी है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। यहाँ तो हम सब गद्यांश को पढ़ लिए। अब जो इससे क्वेश्चन बने हैं उसको हम सब सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया ग्रामर से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। पहला है रूपात्मक परिवर्तन, सेकंड है अंधेरे युग, थर्ड है मानव अस्तित्व, लास्ट है आध्यात्मिक दुनिया। अब अगर पहला क्वेश्चन ग्रामर से है तो आपको हम यह भी बता देते हैं ग्रामर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसमें ग्रामर से कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो आपका गद्यांश पद्यांश होता है उसी में ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ग्रामर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 नहीं तो 2, 3, 4 यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर,
मानव अस्तित्व। अगला जो क्वेश्चन है, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य। अब इसमें जो भी क्वेश्चन बने गद्यांश से ही क्वेश्चन बने, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बने हैं। अपनी खूबियों को जान लें, अपनी कमियों को जान लें, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, या फिर लास्ट संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है, अपनी कमियों को जान ले। गद्यांश का आधार पर कहा जा सकता है कि पहला ऑप्शन है परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, सेकंड है परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, थर्ड है परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, लास्ट है परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। पहला है आध्यात्मिक, सेकंड है आध्यात्मिक, थर्ड है आध्यात्मिक, या फिर लास्ट है आध्यात्मिक। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है, आध्यात्मिक। जब हम अध्यात्म में इक प्रत्यय लगाएंगे क्या बनेगा, आध्यात्मिक बनेगा। ग्रामर का दूसरा क्वेश्चन है, ग्रामर क्वेश्चन आपको हम बताते जाते हैं कौन कौन कितने क्वेश्चन अभी तक ग्रामर के पूछे गए हैं। अब कई के पता चल जाएगा ना कि किस तरीके से कितने ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही आपको मिलेंगे 4, 3, 5 ही इतना आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछे गए अभी तक। मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है दोस्तों, मानव में। अब मानव शब्द है, इसमें हम सब कौन सा प्रत्यय कौन सा उपसर्ग लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन है ई अ, सेकंड है ई अन, थर्ड है इत अ, या फिर लास्ट है ई सु। इसमें हम मानव में लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही है, मानव में हम सब ई प्रत्यय और आ उपसर्ग लगा सकते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 3 क्वेश्चन हो गए ग्रामर के। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं। पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक है, त्रिपक्षी है, भौतिक है, सेकंड है संसारिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, थर्ड है भौतिक है, मानसिक है, संसारिक है, लास्ट है भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। मानव के जो 3 पक्ष हैं कौन से पक्ष हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है, भौतिक है, मानसिक है और आध्यात्मिक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आदि मानव ने खाली जगह क्षेत्र में प्रगति की, परंतु खाली जगह क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। किस क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका और किस क्षेत्र में प्रगति किया था। पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक और भौतिक, सेकंड है भौतिक और मानसिक, थर्ड है भौतिक आध्यात्मिक, लास्ट है मानसिक भौतिक। राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड सही है, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक में दोस्तों आदि मानव ने भौतिक क्षेत्र में प्रगति की थी, लेकिन जो आध्यात्मिक है इस क्षेत्र में प्रगति नहीं किया था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य दोस्तों। पहला ऑप्शन है बड़े बड़े परिवर्तन, सेकंड है महत्वपूर्ण परिवर्तन, थर्ड है पुस्तकों में उल्लिखित परिवर्तन, लास्ट है पुरस्कृत परिवर्तन। उल्लेखनीय परिवर्तन से जो तात्पर्य है ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है, महत्वपूर्ण परिवर्तन से। प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो ऑप्शन है पहला सभी मनुष्य के पास, सेकंड है सभी अज्ञानी मानवों के पास, थर्ड है सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास, या फिर लास्ट है आदि मानवों के पास। किसके पास नहीं था, तो फोर्थ सही होगा, आदि मानवों के पास नहीं था कि प्रगति प्राप्त करने का जो व्यवस्थित तरीका है वो आदि मानवों के पास नहीं था। यहाँ पे हम सब जो गद्यांश से क्वेश्चन बने थे उसको कवर किए। अब हम सब कुछ नीचे कविता दिया गया है, कविता को पढ़ेंगे और इससे जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसको हम सब सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा, असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा, असत्य की हार हो। अब इससे जो क्वेश्चन बने हैं, पहला क्वेश्चन है कविता में खाली जगह सर्वाधिक बल दिया गया है। किस पे बल दिया गया है, प्रकाश पे, अंधकार पे, सत्य पे, राह पे। किस पे बल दिया गया है कविता पे, तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, सत्य पे बल दिया गया है। अंधकार खाली जगह का प्रतीक नहीं है दोस्तों, किसका है, बुराई का, निराशा का, चुनौती का, समाधान का। किसका प्रतीक नहीं है उसको बताना है आपको। तो राइट आंसर इसमें समाधान का प्रतीक नहीं है,
अंधकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कविता के अनुसार राही की विशेषता है, क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन है हर तरह से काम निकालना, सेकंड है हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, थर्ड है हर परिस्थिति में विजयी रहना, लास्ट है हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें जो राइट है ऑप्शन नंबर 4 है, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। अगला क्वेश्चन है कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में, ऑप्शन है पहला सिर नहीं कटना चाहिए, सेकंड है अंधकार नहीं होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है स्वाभिमान बना रहना चाहिए, लास्ट है दुखी नहीं होना चाहिए। कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है समूह से भिन्न शब्द युग्म है, पहला है हार विहार, सेकंड है सत्य सत्य, थर्ड है जय पराजय, लास्ट है प्रकाश अंधकार। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है, हार और विहार। भिन्न शब्द युग्म कौन है? हार और विहार। अगला क्वेश्चन है इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? तमस है, ओज है, श्रृंगार है या फिर देशभक्ति है? इस कविता का जो मुख्य स्वर क्या है? मुख्य स्वर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ओज है। यहाँ पे आज हम सब जो गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन बने थे उसको हम सब कवर किए, जो कि 15 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद जो 15 क्वेश्चन हैं उसको हम सब कवर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिए। यह वीडियो आप सबके लिए बनाया जा रहा है। हम सब डेली आप सबके लिए थ्योरी क्लासें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, सभी चीज़ हर तरीके से आप सबकी मदद किया जा रहा है। साथ में साथ ये सब जो क्लासें हम आप सबकी कराते हैं उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली उपलब्ध कराया जा रहा है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी क्लासों का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप सपोर्ट जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अभी हम सब पेडागोजी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोझिकोड की एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान पर दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? पहला ऑप्शन है मलयालम के 2 प्रकार, सेकंड ऑप्शन है मलयालम की क्षेत्रीय बोली है, थर्ड ऑप्शन है मलयालम की सामाजिक बोली है, लास्ट है ये 2 भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, मलयालम की सामाजिक बोली। दोस्तों जैसे भोजपुरी जो है अगर बिहार में बोली जा रही है लेकिन हर जगह की अलग अलग बोली हो जाती है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से ये दोस्तों ये मलयालम की सामाजिक बोली है। हम कहते हैं समाज से, जैसे इस समाज में बोली तो जा रही है भोजपुरी ही, लेकिन इस समाज में दूसरे तरीके से बोली जा रही है, अगले समाज में दूसरे तरीके से बोली जा रही है। ये समाज के अंतर्गत आ जाता है। वही बता रहे हैं कि यह मलयालम की सामाजिक बोली है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। पहला ऑप्शन, पहले कुछ कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। परिवार, संबंध, भावनाएं। अब इसमें पहला ऑप्शन है थीम आधारित शब्दावली है, सेकंड है शब्द समूह है, थर्ड है समूह शब्दावली है, लास्ट है शब्द जाल है। तो राइट आंसर इसका जो दोस्तों थीम आधारित है। आपने EVS में पढ़ा होगा परिवार, संबंध, मित्र, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? यह थीम आधारित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, सेकंड है बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, थर्ड है संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, लास्ट है अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता। तो क्या कहा जाएगा? ऑप्शन इसमें सेकंड सही है, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करें। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? पहला ऑप्शन है
समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, सेकंड है समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, थर्ड है समालोचनात्मक भाषा विकास, लास्ट है उच्च स्तरीय भाषा कौशल। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। अगला क्वेश्चन है व्याकरण के शिक्षण अधिगम की प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। पहला ऑप्शन है यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्व को कैसे किया जाए, सेकंड है व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, थर्ड है व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, लास्ट है भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। अगला क्वेश्चन है कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य को पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इस तरीके से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है पारस्परिक लेखन, सेकंड ऑप्शन है श्रवण, थर्ड है वाक्य श्रुत लेख या फिर लास्ट है पारस्परिक श्रुत लेख। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ सही है, पारस्परिक श्रुत लेख। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। संकेत भाषा बहुत से प्रकार हैं। सेकंड है संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, थर्ड है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, लास्ट है संकेत भाषा में व्याकरण होती है। अब देखिए अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तुरंत समझ जाएंगे कि ऑप्शन क्या हो सकता है। एक तो कह रहा है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, एक कह रहा है संकेत भाषा की व्याकरण होती है। तो कहने का तात्पर्य इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो होगा 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है तो गलत होगा। अब कौन सा ऑप्शन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। तो यह ऑप्शन आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, सेकंड है अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, थर्ड है मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, लास्ट है मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। पहला ऑप्शन है उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सेकंड है उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की ज़रूरत है, थर्ड है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत है, लास्ट है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे। पहला है व्याकरण अनुवाद विधि, सेकंड है पारस्परिक शिक्षण, थर्ड है संरचनात्मक उपवागम, लास्ट है मॉडल पठन। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। अगला क्वेश्चन है एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थी से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं। कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्त को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है पहला परिभाषा व्यवहार, सेकंड है
बहुभाषिक नीति, थर्ड है बहुभाषण शिक्षण, लास्ट है भाषा अर्जन। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, परिभाषा व्यवहार कहा जाता है। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे। अब देखिए इसमें विशिष्ट की बात कर रहे हैं, विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करना है। एक होता है सरसरी निगाह से पढ़ना, हमको बस हेडिंग पढ़ना है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को विशेष फोकस करके पढ़ते हैं क्या कहलाएगा। पहला ऑप्शन है समालोचनात्मक चिंतन, सेकंड है सरसरी तौर पर पठन, थर्ड है बारीकी से पठन, लास्ट है अध्ययन कौशल। आई होप आप इसका आंसर पता होगा, इसे क्या कहेंगे, बारीकी से पठन कहते हैं। अंतर्भाषिक पहचान क्या है, अगला का जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं शिक्षार्थियों के निर्णय कुछ तो सहजता भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। सेकंड है शिक्षार्थियों के निर्णय सहजता भाषा में और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। थर्ड है शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजता भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करते हैं। लास्ट है शिक्षार्थी की यह समझ कि विज्ञान भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार सम अवशासन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। शिक्षार्थियों के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा 6 के शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जलंधर से तमिलनाडु मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। सेकंड है तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। थर्ड है सभी तीन भाषाएं पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी। लास्ट है अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है, पंजाबी तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सराहना बोध के लिए पढ़ना, सेकंड ऑप्शन है वैरिएशन के लिए पठन, थर्ड है व्याकरण अधिगम के लिए पठन या फिर लास्ट है आनंद के लिए पठन। कौन सा ऑप्शन जो विस्तृत पठन के लिए सही नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है, व्याकरण अधिगम के लिए पठन। यह नहीं सही है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब जो हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन थे इसको कवर किए। आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।